जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नैया लगा दो किनारे, बरसत नैना हमारी। नैया लगा दो किनारे, बरसत नैना हमारी। दर्शन की मोहे प्यास घनेरी। दर्शन की मोहे प्यास घनेरी। तड़प रही गुरुद्वारे, बरसत नैना हमारी। तड़प रही गुरुद्वारे, बरसत नैना हमारे। अश्वन धार रुके नहीं कबहूँ। अश्वन धार रुके नहीं कबहूँ। जैसे नदिया नारे, बरसत नैना हमारे। जैसे नदिया नारे, बरसत नैना हमारे। विकल आस दर्शन की स्वामी। विकल आस दर्शन की स्वामी। आरत दास पुकारे, बरसत नैना हमारी। आरत दास पुकारे, बरसत नैना हमारी। गुरु दर्शन जीवन प्रभु स्वासे। गुरु दर्शन जीवन प्रभु स्वासे। तुम बिन कौन उबारे, बरसत नैना हमारे। तुम बिन कौन उबारे, बरसत नैना हमारे। पूजा रतन में हर की मंजिल। पूजा रतन में हर की मंजिल। दया करो ही समरथ दाता।
समरथ दाता। जय गुरुदेव स्वामी प्यारे, बरसत नैना हमारे। जय गुरुदेव स्वामी प्यारे, बरसत नैना हमारे। नैया लगा दो किनारे, बरसत नैना हमारे। नैया लगा दो किनारे, बरसत नैना हमारे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो, रास्ता बताने का काम कौन किया शुरू में? माँ ने किया। माँ क्या करती है? तो बच्चे को दूध पिलाती है। तो बच्चे को पता नहीं रहता है दूध कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। यानी समझो कि वो मुंह में उसके अपना स्तन डाल करके और समझो बच्चे को दूध पिलाती है, सिखाती है। फिर समझो टट्टी पेशाब करना सिखाती है, उठना बैठना सिखाती है। समझो आप कि पिता उसको बहुत कुछ बताते हैं, भाई लोग बताते हैं, पड़ोसी बताते हैं, हित मित्र बताते हैं, जो होते हैं स्कूल में मास्टर जी काका गागा सिखाते हैं। आप ये समझो ABCD पढ़ाते हैं, तो वो सब गुरु का ही काम करते हैं। तो जो ज्ञान देता है, जो सिखाता है, उसको गुरु कहा जाता है। पहला गुरु पिता और माता जो हैं रक्त बीज के दाता, दूसर गुरु भई वो दाई, गर्भवास की मई छुड़ाई, तीसर गुरु ने नाम उचारा, गांव देश के लोग पुकारा, चौथा गुरु ने शिक्षा दीना, तब संसारी वस्तु चीना, पांचवा गुरु ने दीक्षा दीना, राम कृष्ण का सुमिरन कीना, छठवां गुरु ने सब भ्रम तोड़ा, ओंकार से नाता जोड़ा, और सतवां गुरु सत शब्द लखावा, और जहां का जीव तहां पहुंचावा। शब्द भेदी गुरु जब मिलते हैं, तब यह जीवात्मा इस बंधन से निकल करके प्रभु के पास तक पहुंच पाती है। क्योंकि यह चार शरीर के अंदर में बंद है। ये स्थूल शरीर है, इसके अंदर लिंग शरीर है, फिर सूक्ष्म शरीर है, फिर कारण शरीर है। चारों शरीर से जब ये निकलती है और शब्द पकड़ में जब इसके आ जाती है, तब ये खींच करके ऊपर सतलोक अपने देश अपने घर पहुंच जाती है। चुंबक जैसे खींचता है, ऐसे शब्द उधर फिर खींचने लग जाता है और ये वहां फिर पहुंच जाती है। तो जो सतवां गुरु जिनको कहा गया, शब्द भेदी गुरु जिनको कहा गया, सदगुरु जिनको कहा गया, वो क्या होते हैं? बंदी छोर होते हैं, बंधन से वो मुक्त कराते हैं, वही मुक्ति मोक्ष दिलाते हैं। वही जब तक मनुष्य अपने शरीर में रहता है तब तक उसको सुखी रहने का तौर तरीका बताते हैं, खान पान चाल चलन सही रखने का, आचार विचार सही रखने का तरीका बताते हैं। कहोगे भाई वो कहाँ मिलेंगे? रहते इसी समाज में, मनुष्य शरीर में ही रहते हैं, माँ के पेट में ही बनते पलते हैं, बाहर आते हैं जब माँ के पेट से, इसी धरती पर डोलते हैं, आसमान के नीचे रहते हैं, हवा पानी का यही इस्तेमाल करते हैं, बोली बानी भी ऐसी रहती है, टट्टी पेशाब भी मनुष्य शरीर जैसा ही उनका होता है, लेकिन वो उनकी आत्मा होती है, वो जगी हुई होती है। वो अपनी आत्मा को जगाते हैं, वक्त के गुरु के पास जा करके और इल्म ले करके, नाम को ले करके नाम को जगाते हैं, नाम की डोर को पकड़ा करके इस जीवात्मा को मालिक परमात्मा तक पहुंचा देते हैं। तो जब ये वहां पहुंच जाती है तो हुक्म होता है कि अब तुम जीवों का काम करो और लोगों को भी रास्ता बताओ और लोगों को भी समझाओ। तो वो जाते हैं, समझाते हैं कि भाई ये मनुष्य शरीर है,
या मानो मंदिर है, इसको गंदा मत करो, इसमें मुर्दा मांस मत डालो, सच्चे दिल से रहो, सच्चा मन बनाओ। कहा गया ना कि निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह कपट छल चित न भावा। का तन मन से सच्चा रहे, सदगुरु पकड़े बाँ, काल कभी रोके नहीं, देव राह बताए। तो समझाते हैं, बताते हैं जीवात्मा को अपनी प्रभु की याद, अपने पिता की याद, अपने पीहर मैके की याद दिलाते हैं। उसके अंदर तड़प पैदा होती है, फिर रास्ता बता करके रास्ते पर चला करके और मंजिल तक पहुंचाया करते हैं। बहुत हुए, तमाम हुए, कबीर, गोस्वामी, पलटू, नानक, दादू, मीरा, कृष्णदयाल जी महाराज, हमारे अन्य समझो कि दादा गुरु गोरेलाल जी महाराज, हमारे गुरु महाराज, ये सब कौन? ये सब संत ही हुए हैं। आपको समझने की जरूरत है कि जब इस काल के देश में ये जो समय उनका पूरा हो जाता है, उनकी इच्छा हो जाती है कि शरीर अब काम नहीं कर रहा है, तो अब हमको शरीर छोड़ देना चाहिए। तो शरीर छोड़ने से पहले, इस दुनिया संसार से जाने से पहले किसी न किसी को अपना काम सौंप देते हैं और अपने अपनाए हुए जीवों को बता देते हैं कि अब तो भाई मुझे जाना है, हमारा समय नजदीक आ रहा है, अब हमारा शरीर बुढ़ा हो गया, काम के लायक नहीं है, काम नहीं कर पाता है, अब हम जाना चाहते हैं, लेकिन ये काम देखेंगे, अब ये नामदान देंगे, ये तुम्हारी संभाल करेंगे, ऐसे बताते चले आए हैं। कोई नई बात नहीं, ये परंपरा रही है। कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि इशारा करके चले गए। आप प्रेमियों, इसमें गुरु महाराज के बहुत से लोग शिष्य बैठे हो, लेकिन गुरु की पहचान आपको नहीं हो पाई। हड्डी और मांस के शरीर को आप गुरु समझते रहे। गुरु महाराज के पास आप लोग जाते थे, हमको मालूम है, मैं भी आपके इस क्षेत्र का कोई नया नहीं हूँ। गाँव गाँव में पैदल घूम करके गया हूँ, प्रचार किया हूँ। इतनी संगत उस समय नहीं थी, बहुत थोड़े लोग उस समय पर थे, तो यहाँ के लोग आप जाते थे। बहुत से लोग बेचारे तो चले गए, उम्र हो गई उनकी, लेकिन फिर भी उनके बच्चे यानी संस्कार जो वो डाल करके गए, वो लोग यानी गुरु महाराज के पास तब भी जाते रहे, अब हम लोगों के पास आते हैं। तो कहने का मतलब प्रेमियों यह है कि यानी गुरु महाराज के पास जब आप जाते रहे, ऐसे भी बैठे हो इसमें कि जो उसमें जब गुरु महाराज मौजूद थे जाते रहे, तो गुरु महाराज आपको दृष्टि से देख करके दया देते थे, छू करके दया देते थे, वचन सुना करके, सत्संग सुना करके दया देते थे, आपकी तकलीफों को सुन करके तकलीफों को दूर करने का उपाय बताते थे, दया से दूर करते थे। लेकिन जब गुरु महाराज चले गए तो आप निराश हो गए। क्यों निराश हो गए? कि वो दया दुआ कुछ लोगों को जो यानी समझो बातों को नहीं पकड़े, गुरु की बातों को नहीं माने, वो समझो कि दया दुआ से महरूम रह गए। तो लोगों के कहने में आ गए बहुत से लोग, भटकावे में बहुत से लोग आ गए, बहुत से लोग जातिवाद में, भाईवाद में, भतीजावाद में, एरियावाद में, कौमवाद में फंस गए। तो सब कुछ समाज में रहते हुए भी गुरुवाद को नहीं छोड़ना चाहिए, गुरु के बातों को नहीं छोड़ना चाहिए, गुरु की बातों को पकड़ना चाहिए। देखो प्रेमियों, क्योंकि गुरु जो होते हैं वो हर जगह सहायक होते हैं। कहा गया ना कि कोई भी रूठ जाए, यानी प्रभु जो ये दुनिया बनाया है, जो शरीर बनाया है, वो भी रूठ जाए, लेकिन गुरु को मस्तक पर अगर रखो तो हमेशा सहायक हुआ करते हैं। गुरु हमेशा सहायक होते हैं। तो गुरु महाराज को आप मनुष्य शरीर में देखे इसलिए पहचान नहीं हो पाई, लेकिन पहचान के लिए वो रास्ता बता करके गए आपको। क्या? सुमिरन, ध्यान, भजन का। आप भी अगर आप ध्यान लगाओगे, सुमिरन अगर करोगे, भजन करोगे, ध्यान लगाओगे और गुरु से मिलने की इच्छा रखोगे, आप अपनी तकलीफों को गुरु से दूर कराना चाहोगे, तो गुरु महाराज अंतर में आपको मिलेंगे। और जब मिलेंगे आपसे समझो तब आपको विश्वास हो जाएगा। प्रेमियों, कहने का मतलब यह है कि गुरु की पहचान अंतर से होती है, अंतर से गुरु की पहचान करो। रणबिंदुमती ने जब अपने गुरु कबीर साहब को सचखंड में बैठे हुए देखा, तब बोली, आप हमको मृत्युलोक में बता दिए होते कि मैं ही सब कुछ हूँ, तो मुझको इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती।
तब उन्होंने कहा तुझको विश्वास न होता, इसलिए तुझको मैंने रास्ता बताया, रास्ते पर चलाया और ला करके ये जलवा दिखाया। बोल तेरी मदद किया कि नहीं किया? तब चरणों पर गिर पड़ी, बोली आपके मदद के बगैर तो मैं गृहस्थी की गंदगी से ही नहीं निकल सकती थी, कीचड़ में ही फंसी हुई थी, उसी से नहीं निकल सकती थी, ऊपरी लोगों में से कैसे निकल पाती। लेकिन कदम कदम पर आप जहाँ पर रोक टोक हुआ, जहाँ पर नाका था इधर आने में, वहाँ आप याद करते ही मिले, तो आपके इस परोपकार का तो बदला ही नहीं चुकाया जा सकता है। अंतर में गुरु जब मिलते हैं तो अंतर में गुरु को देखो, कहते तो सत्संग जब सुनते हो कोशिश तो करते हो, लेकिन गुरु जब दिखाई नहीं पड़ते हैं, अंदर में कुछ नहीं दिखाई पड़ता है, कुछ नहीं सुनाई पड़ता है, तब निराश हो जाते हो। जैसे कोई दुकान खोल करके बैठे, दुकान न चले, कहता भाई बंद कर दो, नहीं चल रही है, तब ऐसे ही बंद कर देते हो। तो क्यों नहीं दिखाई सुनाई पड़ता है, क्यों ये बंद कर देते हो आप? उसका है कारण। कारण यह है कि कर्म इकट्ठा हो जाते हैं। कौन से कर्म? कुछ देखो, आंख से बुरा देख लिया, कान से बुरा सुन लिया, मुंह से कुछ बुरा बोल दिया, हाथ पैर से कोई बुरा काम कर डाला, शरीर के अंगों से बुरा कर डाला, तो वो कर्म आ जाते हैं। और ये कुछ जान में भी होते हैं, जिनकी आदत बन जाती है, जान में भी वो करते हैं, शायद जानते हुए भी करते हैं कि इसका परिणाम बुरा है, लेकिन वो करते हैं। और कुछ अनजान में हो जाता है, तो जान अनजान में ये जो बुरे कर्म आ जाते हैं, इसकी मिल जाती है सजा। कर्म आ जाते हैं, तो कर्म आ जाते हैं, तो ये एक तरह से सजा ही है कि भजन में मन न लगना, यही फंसे रह जाना, इस दुनिया संसार में ही जन्मना और मरना, यह भी एक तरह से कर्म ही है कि कर्मों की वजह से बाधा आती है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए रास्ता निकाल दिया संतों ने कि भाई कर्मों को काटो। कर्म किससे किससे आते हैं? शरीर के अंगों से आते हैं। कर्म किससे आते हैं? धन के गलत जगह पर लगा देने से आते हैं। कर्म किससे आते हैं? मन जो गलत चीजों को सोचता है उससे आते हैं, जिसको तन मन और धन कहा गया, इससे कर्म आते हैं। तो इसी से काटा जाता है, इन्हीं से कर्म कटते हैं। अब शरीर से ही धन कमाया जाता है, शरीर के अंदर ही मन है, तो शरीर से अगर सेवा किया जाए, शरीर के अंगों को सेवा में लगाया जाए, तो ये कर्म कटते चले जाते हैं। तो अब आप कहोगे भाई तो हम कैसे कर्म काटें, क्या काम करें? हमारे यहाँ तो कोई आता नहीं है, कोई जिम्मेदार है ही नहीं कि जो बताओ कि संगत की क्या सेवा करें, कैसे कर्म काटें। तो देखो प्रेम, कर्म काटने का तरीका निकाल दिया गुरु महाराज। कोई हमारा आने निकाला हुआ नहीं है, गुरु महाराज ने निकाला कर्मों को काटने का। कर्मों को जैसे अब मोटे तौर से आप समझो, आप यहाँ पर आए हो, आप जैसे चल करके आए तो वो कर्म कटे, हाथ हिलाया कर्म कटे, रास्ता देखा कर्म कटे, मुंह से कुछ बोले, किसी को समझाए बताए, पूछे सत्संग में जाना है, कहाँ है क्या, उसमें भी कर्म करते हैं, इसमें भी कर्म करते हैं। जैसे रोटी अभी खा के आए कुछ लोग, कुछ भूखे भाखे हो, बाद में भी अभी मिल जाएगा, बनेगा, बनाते हैं लोग, खिलाते हैं, कुछ न कुछ प्रसाद देते हैं। तो उसमें किसी ने समझो आटा दे दिया, किसी ने आलू दे दिया, किसी ने लकड़ी ला दिया, कोई बना दिया, कोई पानी ला दिया, कोई बैठा के खिला दिया, कोई बांट दिया, उसमें भी ऐसे कर्म करते हैं। तो ये कर्म तो कभी कभी कटने का मौका आता है, और कर्म रोज इकट्ठा करते हो आप, शरीर से रोज पेट के लिए काम करते हो, उसी में अनेक कर्म आ जाते हैं। तो उसको काटने के लिए क्या करना चाहिए? प्रचार प्रसार जो गुरु महाराज कह करके गए उसका करना चाहिए। किस बात का प्रचार? सतयुग लाने का प्रचार, क्योंकि कलयुग में ही सतयुग आने की बात मिलती है। लिंग पुराण के 40वें अध्याय में लिखा है, सूर सागर में लिखा है, जगन्नाथ दास सूर्या किताब में लिखा है कि कलयुग में सतयुग आएगा। गुरु महाराज बराबर प्रेमियों कहते रहे, कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा, और कहते थे कि सतयुग लाने की तैयारी करो, सतयुग को स्वागत, सतयुग का स्वागत करने के लिए दरवाजों पर लिखो, आओ सतयुग तुम्हारा स्वागत है, सतयुग लाने का प्रचार करो और सतयुग के देखने लायक लोगों को बनाओ।
तो सतयुग का मतलब क्या होता है? सतयुग का मतलब किसी भी दुनिया की चीज की उसको कमी नहीं रहती है। न खाने की कमी रहती है, न पहनने की कमी रहती है, न सोने की जगह की कमी रहती है। सब चीज उसके पास रहती है। और समझो कि अगर नहीं भी रहता है, कहते हैं 5 उंगली बराबर नहीं होती है। छोटे बड़े उस समय भी थे, अब भी हैं और आगे भी रहेंगे। छोटे बड़े रहते हैं, ये है। लेकिन बड़े आदमी या पैसे वाले आदमी जो होते हैं, उनको संतोष नहीं रहता है। वो हमेशा 99 के चक्कर में ही रहते हैं। 99 का 100, 100 का 110, 110 का 200, 500, 1000, लाख, करोड़ के चक्कर में ही रहते हैं। और बता दें 99 मतलब क्या होता है? एक सेठ रहता था, उसके बगल एक मजदूर रहता था। तो जब सेठ चला जाए काम पे अपने और मजदूर चला जाए मजदूरी पर, तो सेठानी और मजदूरनी वो दोनों बैठ करके बातचीत करें। तो सेठानी पूछे, अरे तूने कुछ बनाया? हाँ बनाया। क्या बनाया? अरे दाल बनाया, रोटी बना लिया। किसी दिन बोले कि 2 तरह की सब्जी बना लिया, किसी दिन कहे पुआ बना लिया, किसी दिन कहे हलवा बना लिया। तो एक दिन सेठानी ने सेठ से कहा कि देखो मजदूर है, कितना बढ़िया बढ़िया बनाती है और खाते हैं, और हम लोग तो बस ऐसे सादा जीवन बिताते हैं, कोई कमी है खाने पीने? तो बोले कि देख सेठानी, उसको 99 का चक्कर नहीं है और हमको तुमको 99 का चक्कर है, इसलिए हम लोग पैसा बचाते हैं, कम खर्च करते हैं। तो बोली सेठानी, बोली 99 क्या होता है? कहा अच्छा बता देंगे। एक दिन रात को कहा 99 रुपया ले आ, सिक्का सिक्का चलता था उसमें, ले आई और बांधा पोटली और कहा ले जा। सेठ बोला सेठानी से, ले जाओ उसके आंगन में डाल दे, बाहर से डाल दिया। सुबह झाड़ू निकालने के लिए जब निकली, देखा गठरी पड़ी हुई, खोला और खुश हो गई। बोला छप्पर फाड़ के देता है भगवान, हमको तो आसमान तोड़ के गिरा दिया नीचे, यहाँ छप्पर भी नहीं है। ले गई, जगाया उसको, और ये देखो माल मिल गया। देखा उसने, ये कहाँ मिल गया? तो कहा अरे वहां आंगन में पड़ा हुआ था। बोले भगवान ने दिया। अब गिनने लगे तो गिन तो पाता नहीं था। हम मजदूरी 2 रुपया 3 रुपया कमाता था वो, समझो 4 रुपया मजदूरी थी, सस्ता जमाना था। अब वो 10-10 का ऐसे रखा, गिना 10 तक गिनती जानता था। तो एक गड्डी में, एक यानी ढेर में 1 रुपया कम रह गया। तो कहा सब मिला के ये 99 हो रहा है, एक कम रह गया, तो लाओ खर्चा बचा लें और 1 रुपया पूरा करके हम 100 रुपया के मालिक बन जाएं। तो बोला ठीक है, खर्चा बचाने लगे। खर्चा बचा कर इकट्ठा करके 100 पूरा करने में लग गए। तो कुछ दिन जब पीता तो सेठानी ने फिर पूछा मजदूर की औरत से, कह रहे कुछ बनाया? हाँ बनाया। क्या बनाया? अरे रोटी बना लिया और चटनी पीस लिया, रोटी चटनी खा लिया। तो कहा आज और कुछ नहीं बनाया? नहीं वो कुछ नहीं बनाया। कहा कि तो रोटी चटनी खाती हो? हाँ इधर कुछ दिन से रोटी चटनी खा लेते हैं ऐसे। तो सेठ से जब आया तो कहा कि तुम्हारी कोई बात हुई? बोले हाँ बात तो हुई, वो तो अब खाली चटनी रोटी ही खा रही है कुछ दिनों से। तब बोले तू समझी? सेठानी से कहा तू समझी सेठानी? नहीं। कहा वो 99 के चक्कर में पड़ गई, वो जो 1 रुपया कम दिया था उसी को जुटाने में वो लग गई। तो 99 का चक्कर ये होता है 99 का। तो आपको समझने की जरूरत है प्रेमियों कि यानी आपको कुछ सुना रहा था, लेकिन अगर सुनाएंगे ज्यादा तो समय हो जाएगा। तो आप ये समझो कि यानी गुरु की जरूरत होती है, और आप ये समझो प्रेमियों कि यानी इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है। और जो गुरु आपको मिले, पुराने लोगों को आपको मैं बता रहा था, जो गुरु आपको मिले इनको आपको पहचानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, सुमिरन ध्यान भजन करने की जरूरत है। और आप
समझो कि आपको प्रचार प्रसार करने की जरूरत है कि जिससे सतयुग आ जाए, अच्छा समय आ जाए। तो सतयुग में सब योगी विज्ञानी थे, किसी चीज की किसी को कमी किसी प्रकार की नहीं थी। उस समय पर तो समझो कि एक बार लोग बोते थे और 27 बार काटते थे सिंचाई के लिए। खेत को समय से काटने के समय से पहले खेत को देखने के लिए जाना भी नहीं पड़ता था। तो सतयुग को देखने के लिए तो सतयुग के लायक लोगों को बनाना पड़ेगा। तो बनाना पड़ेगा तो कैसे बनेंगे? सतयुग में तो सब योगी और विज्ञानी थे, और योग विज्ञानी वही हो सकता है, योग वही कर सकता है, सफल वही हो सकता है कि जिसका ये मंदिर सही हो, साफ हो, सुथरा हो। कौन सा मंदिर? योग साधना किससे किया जाता है? इस मनुष्य रूपी शरीर, मनुष्य रूपी मंदिर से ही किया जाता है। देखो, मुर्दा मांस अभी डालियो और कहीं अगर आप मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में, तो वहां कोई पूजा उपासना इबादत करेगा? कहेंगे जगह गंदी हो गई, इसलिए यहाँ करेंगे तो कबूल नहीं होगा, स्वीकार नहीं होगा। बहुत लोग दान पुण्य करते हैं, लेकिन किससे करते हैं? मनुष्य रूपी इस शरीर के अन्य अंगों से करते हैं, हाथ से करते हैं, श्लोक पढ़ते हैं, मुंह से पढ़ते हैं, लेकिन ये तो है गंदा खून। इसमें अंगों में किसका है? जानवरों का खून, जो मांस खाया, मछली खाया, अंडा खाया, यानी उसका खून है, तो स्वीकार नहीं होता है। तो इसको साफ रखना चाहिए। साफ सुथरा रखा जाएगा तभी योगी और विज्ञानी बन पाएंगे। तो मोटी बात आप ये समझो कि आपको शाकाहारी का लोगों को करना है प्रचार। प्रचार तो आप करते हो, लेकिन उसका असर नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि असरदार बातें नहीं होती, समझा नहीं पाते हो आपके अंदर नम्रता, विनम्रता नहीं आती है, इसलिए उसका असर नहीं होता है। तो अब तो लोगों को किस तरह से समझाना है कि हाथ जोड़ कर विनय हमारी, तजो नशा बनो शाकाहारी, छोड़ो व्यभिचार बनो ब्रह्मचारी, सतयुग लाने की करो तैयारी। अब कुछ लोग कहेंगे भाई ब्रह्मचारी हो जाएंगे तो बच्चे कहाँ से पैदा होंगे, सृष्टि कैसे चलेगी? अरे ब्रह्मचारी का मतलब ये नहीं होता। देखो, गांव के जो बूढ़े बुजुर्ग डोकरे जिनको कहते हो, बड़ा अनुभव होता है, वही इस बात को कहते रहे हैं कि एक आहारी सदा व्रतधारी, एक नारी ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी का मतलब क्या होता है? ब्रह्म में जो विचरण करता है, ऊपरी लोकों में जो घूमता है, वहां आता जाता है, वो ब्रह्मचारी होता है। ब्रह्म में विचरण करने वाला ब्रह्मचारी होता है। आचार विचार आहार व्यवहार तो इसका सही होता हो तो जाते जाता हो तो करना पड़ता है। तो आपको समझने की जरूरत है प्रेमियों की, इस तरह से समझाओ। अगर ध्यान नहीं दोगे आप लोग, तो आज आपको बता के जा रहा हूं यहाँ हाथिन आने समय लो कन्नौज जिला के इस स्थान पर कि अगर लोग ध्यान नहीं देंगे तो कुछ समय के बाद यही नौजवान देश के 50% यानी 100 में 50 नौजवान ये पागलों जैसे दिखेंगे, नशे की आदत में पड़े दिखेंगे इधर उधर। दुर्घटनाएं बढ़ती चली जाएंगी, अकाल मृत्यु में चले जाएंगे, ये प्रेत योनियों में चले जाएंगे। पेट बड़ा होता, मुंह पतला होता है, कभी पेट ही नहीं भरता है, परेशान रहते हैं, दूसरों को भी परेशान करते रहते हैं। तो जब यही बच्चे आएंगे, आपको ही लग जाएंगे प्रेत योनि में जो चले जाएंगे, तो चैन की रोटी खा पाओगे कि कुछ कर पाओगे? इसलिए ध्यान देने की जरूरत है। जय गुरुदेव। सरकारी व गैर सरकारी अनुदान के लिए बिना सत्संगियों के सहयोग द्वारा जनहित के कार्यों में लगी हुई बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था का मुख्यालय पिंगलेश्वर रेलवे स्टेशन के सामने मक्सी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर सत्संग व नामदान का कार्यक्रम होता रहता है। अतः आप श्रोताओं से अनुरोध है कि बाबा उमाकांत जी महाराज के आश्रम उज्जैन
एक बार परिवार सहित जरूर पधारिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव।